पौंग डैम के चलते जिनकी जमीनें डूबी थी, जिन्होंने विस्थापन का दंश झेला था और आज तक पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या अब उनका पैसा डूबने जा रहा है? इन दिनों बैंकिंग अनियमितताओं के चलते कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक केसीसीबी विवादों में घिरा है। कम लोग जानते हैं कि इस बैंक में अधिकतर डिपॉजिट पौंग डैम विस्थापितों ने जमा करवाया है। 105 साल पुराने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ 1971-72 में आया था, जब बैंक ने पौंग डैम के क्षेत्र में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम शुरू की। इस योजना के जरिए बैंक ने जमाओं का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया। सिर्फ 2 सालों में बैंक की जमा राशि 1971-72 में 256 लाख रुपए से बढ़कर 1973-74 में 1054 लाख रुपए हो गई। केसीसीबी बैंक जिस तरह के नाजुक दौर से गुजर रहा है, उसे देखकर बैंक के वजूद पर ही खतरा मंडराना शुरू हो गया है। ऐसे में डिपॉजिटरों का चिंतित होना लाजमी है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक केसीसीबी बैंक प्रबंधन पर वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर नियमों को दरकिनारा कर कुछ खास रसूखदार लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। ओटीएस के नाम पर यह खेल कितने बड़े स्तर पर हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1090 करोड़ का लोन घटाकर 80 करोड़ कर दिया गया, यानी बैंक की 1010 करोड़ की बड़ी राशि पर ओटीएस के नाम पर पानी फेर दिया गया। नियमों के मुताबिक बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए 8.81% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में बैंक का एनपीए 23.45% पहुंच चुका है। बैंक के साथ 241 धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। आरबीआई और रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट सोसाइटी इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो चुकी है। ओटीएस के जिस मामले में ईडी की एंट्री हुई है, वह पालमपुर में एक होटल से जुड़ा है। आरोप है कि होटल मालिक ने केसीसीबी बैंक से 45 करोड़ का लोन लिया, लेकिन लोन चुकाने की बजाय रकम हड़प ली। मामला कुछ यूं है, केसीसीबी बैंक से 45 करोड़ का लोन लिया गया, लेकिन चुकाया नहीं गया। बैंक ने इस होटल को नीलामी के जरिए बेचने की प्रक्रिया शुरू की। आरोप है कि होटल की मार्केट वैल्यू 80 करोड़ से अधिक थी, लेकिन इसे मात्र 21 करोड़ में बेच दिया गया। इस होटल के खरीदार के तौर कांगड़ा के एक बड़े कारोबारी कांग्रेस नेता का नाम सामने आ रहा है। लोगों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या यह महज बैंकिंग अनियमितता है या फिर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाला बड़ा घोटाला। ईडी ने जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बैंक का निर्देशक मंडल भंग किया जा चुका है। निर्देशक मंडल को 6 अक्टूबर तक नोटिस का जवाब देने का समय मिला है। निर्देशक मंडल का 11 सितंबर को निलंबन हुआ था और 21 सितंबर तक नोटिस का जवाब देना था, लेकिन जवाब न देने पर अब अतिरिक्त समय दिया गया है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसे आज केसीसीबी के नाम से जाना जाता है, इन दिनों जबरदस्त विवादों में घिरा हुआ है। केसीसीबी बैंक की नींव 17 मार्च 1920 को रखी गई थी। बैंक ने आज़ादी से पहले और उसके बाद कई उतार चढ़ाव देखे। 1947 के भारत विभाजन ने बैंक को गहरा झटका दिया और इसके करीब 10.64 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। जनवरी 1956 में इंदौरा बैंकिंग यूनियन के विलय के बाद नूरपुर में केसीसीबी की दूसरी शाखा खोली गई। जनवरी 1957 में पालमपुर बैंकिंग यूनियन के विलय के बाद तीसरी शाखा पालमपुर में शुरू हुई। अक्टूबर 1958 में ननावा बैंकिंग यूनियन का विलय हुआ और चौथी शाखा हमीरपुर में खोली गई। बैंक को जिंदा रखने के लिए सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया। मार्च 1962 में बैंक को सरकार ने 4.09 लाख रुपए की अनुदान राशि, 3.98 लाख का ब्याज मुक्त राहत ऋण और 4.97 लाख रुपए का भारत सरकार से 3.87% ब्याज पर लोन मिला। साल 1962 में सरकार ने 13 लाख से अधिक की मदद की। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने संघर्ष, चुनौतियों और विकास की लंबी यात्रा तय की है। ताजा प्रकरण ने केसीसीबी बैंक की साख पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? कमेंट में बताएं।